नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 वही मैथमेटिक्स पेपर के बारे में पढ़ेंगे। वही पेपर थर्ड है यहाँ पर, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री। इसके पहले मैंने पेपर फर्स्ट को बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है 2 घंटे का टाइम है यहाँ पर 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंक का है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है, इस प्रश्न पत्र 3 खंडों में आ, बा और सा में विभाजित है। सभी प्रश्न खंडों के प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, इसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का अगर पेपर चाहिए तो उसके लिए आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप सभी का पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन ए शुरू करते हैं। यहाँ पर है सेक्शन ए, खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न जिसे कहते हैं। चलिए इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। सेक्शन ए में इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि नोट में है 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न उप 3 अंकों का। अर्थात कह रहा है इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्नों का 3 अंकों का। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसको आपको 3 अंक मिलेंगे वहाँ से। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 का ए शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 का ए, यहाँ पर पेपर हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे। पहला है यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन कीजिए आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कह रहा है कि डिफाइन कीजिए आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर इसे उदाहरण के साथ अवयव के आइगन मान को यहाँ पर परिभाषित करना है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 3 करेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पर बी दिया गया है, बी देख लेते हैं। यहाँ पर बी दिया गया है, डिफाइन कीजिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरी को फाइंड करना है यहाँ पर। और यहाँ पर सी दिया गया है, सी यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन कीजिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को परिभाषित करना। और यहाँ पर डी दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द 0 0 दिया गया है। और दूसरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर A0 0 0 B0 एंड 0 0 C। यहाँ पर आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एक यहाँ पर स्फीयर का इक्वेशन आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए यहाँ पर ई दिया गया है, 5वां इसमें का ई दिया गया है, डिफाइन कीजिए जनरेटिंग लाइंस, डिफाइन कीजिए जनरेटिंग लाइन विथ एन एग्जाम्पल। इसके बारे में आपको देना है। चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन कीजिए आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए आइजन वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करना है। चलिए यहाँ पर हम इसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर एक यहाँ पर लेटस कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर, जिसे हम ए इक्वल टू 5 4 1 2। चलिए यहाँ पर हम इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, मॉड ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 आपको कर देना चाहिए, बस उसे आपको निकल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम ए माइनस लेमडा आई करें तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन इस तरफ से हो जाएगा। यहाँ से जो है यहाँ पर 5 माइनस लेमडा 4 हो जाएगा, 1 माइनस 2 लेमडा हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस लेमडा नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ ऊपर है, यहाँ पर ये टर्म नहीं होगा। 5 माइनस लेमडा और 4 आर तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट पे ही होगा। 5 माइनस लेमडा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 अब 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसके बाद हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा और 4 एक कम 4 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 यही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हमें लेमडा माइनस 6 और लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर लेमडा का मान जो है 0 और यहाँ पर 6 और 1 प्राप्त हो गया।
इसी को हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर इसे हम कहते हैं आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसी को जो लेमडा का मान निकाला जाता है उसी को हम आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। देयरफॉर इसीलिए द लेमडा 1 लेमडा 2 आर कॉल्ड द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात यहाँ पर जो लेमडा का यहाँ पर 2 मान है तो इसलिए लेमडा 1 लेमडा 2 मान लिया गया है। इसी को हम यहाँ पर आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी है। यहाँ पर डिफाइन कीजिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेडिज विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेडिज को डिफाइन करना है। चलिए इसकी डिफिनीशन पहले देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेजेडिटोरी की डिफिनीशन के देखते हैं। ए कर्व विच कट करता है एवरी मेंबर। ए कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इन अकॉर्डिंग विथ सम गिवन ऑफ ला इज कॉल्ड द ट्रेजेडिटोरी। है जब कर्व कोई कट करता है एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू जो उसके अकॉर्डिंग जो दिया रहता है सब गिवन ला तो इज कॉल्ड द उसी को हम ट्रेजेडिटोरी करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेडिटोरी क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए इफ़ ए कर्व जब कट करता है एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट ए राइट एंगल। अर्थात यहाँ पर गिवन ला जो होगा यहाँ पर राइट एंगल्स होगा तभी हम उसे इट इज़ ए ऑर्थोगोनल ट्रेजेडिटोरी कहते हैं। चलिए इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल होगा जहाँ पर लेटेस्ट कंसीडर किया जाता है एक टू फैमिली ऑफ कर्व हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेडिटोरी ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल जो होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इसका आएगा। यही है इसका एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिफाइन कीजिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर जो लिया जाता है वह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल थ्रू भी नीचे बताएंगे। यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल डिफिनीशन हो जाएगी द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिग्री जो होगी पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तभी उसी का जो ऑर्डर होगा वहीं का हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर निकालेंगे। उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जितना घात होगा पावर उसकी जितनी होगी उसी को हम डिग्री में कह देते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक है d3y/dx³ हो जाता है प्लस यहाँ पर dy/dx इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी की हम पावर ज्ञात करेंगे तो इसी की हम पावर अर्थात डिग्री ज्ञात करेंगे तो इसकी यहाँ पर पावर देखें तो इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 है तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम डी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द इतना दिए गए इसमें से स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है और ई में जनरेटिंग लाइन विथ एन एग्जांपल। यह क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन स्फीयर जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ पर जनरेटिंग लाइन यहाँ पर और इसमें इसकी डिफिनीशन देनी है उसका एग्जाम्पल देना है। इसमें से हमने 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन ना आए तो यहाँ पर कमेंट में करके बताइएगा तो हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे ज़रूर। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेक्शन बी है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में इसमें दिया गया है कि 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है वह 9 अंकों का है। यहाँ पर हम बता दें 7 प्रश्न दिया गया है जिनमें से आपको 4 प्रश्नों को हल करना है और एक प्रश्न का आप सॉल्व करेंगे तो आपको 9 अंक यहाँ से मिलेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पर दूसरे का पहला ए है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है जहाँ ए इक्वल टू 1 1 1 1 -1 1 हो गया 2 1 -1 इसी की हमें यहाँ पर इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। चलिए अब से दूसरा क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम इसे
वेरीफाई कराना है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है इसी को यहाँ पर वेरीफाई कराना है। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले इसका हम मॉड ए निकाल लेंगे। हम मॉड ए निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जिससे यहाँ पता चलता है 0 नहीं है। तो देन तब यहाँ पर 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइनिंग ए, यहाँ पर ए इनवर्स फार्मूला होता है एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड ए। तो चलिए यहाँ पर ए इनवर्स फार्मूला इक्वल होता है, फिर से बताइए एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइनिंग ए कैसे चलिए निकालते हैं। एडजॉइनिंग ए निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसी मैट्रिक्स जो यहाँ पर A11 यहाँ पर हमें A11, A12, A13, A21, A22 और A23 यहाँ पर निकालना होगा, और A33 यहाँ पर A32, A31 इसी को यहाँ पर सभी को कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम एडजॉइनिंग ए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम A11 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए A11 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा A11 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर A11 कैलकुलेट तो इसका मान 0 आ जाएगा। A12 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर इसका मान 3 आ जाएगा यहाँ पर, और A13 का मान कैलकुलेट करेंगे, A21 का मान कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हम बता दें पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पर पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आपको यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर आपको गुणा करना होगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो देने से हम सॉल्व करेंगे तो एडजॉइनिंग ए इसका आपने, और एडजॉइनिंग ए निकालने के बाद आपको इसको क्रम में कैसे रखना है, इसको आपको यहाँ पर इस क्रम में आपको यहाँ पर रखना है। पहले A11 यहाँ पर A12 और A13 यहाँ पर रखना है, उसके बाद यहाँ पर A121, A123 और यहाँ पर A23 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसको रखना है यहाँ पर, इसी क्रम में रखना है, नहीं तो इसके क्रम में आपको यहाँ पर A11, A12 इस क्रम में आपको नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पर एडजॉइनिंग ए निकल गया। उसके बाद अब यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड ए। तो वहाँ पर मॉड ए का मान तो 6 1 अपॉन ए 6 हो गया, और 0 2 2 यहाँ पर 3 -3 0 3 1 3 यहाँ पर इसका इनवर्स निकल गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप आगे सेक्शन बी का आप चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि वेरीफाई कीजिए कैली हैमिल्टन थ्योरम को फॉर द मैट्रिक्स, जहाँ दिया गया है 2 0 0 1। इसे हम वेरीफाई कराना है। इसको वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका करेक्टर इसकी इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर a माइनस लेमडा आई जो पहले क्वेश्चन में किया था तो उसी तरह करना है। 2 माइनस लेमडा हो जाएगा 0 0 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा। तो यहाँ पर हम लेमडा को गुणा करेंगे तो यहाँ पर लेमडा का मान आ जाएगा 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाना है कि चलिए अब यहाँ पर हम बाई द यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम दिस इक्वेशन इज मस्ट बी सेटिस्फाई कर दे ए। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 3a + 2i इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा 2 के साथ यहाँ पर जो i लिखा है यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो इसी को हम चलिए अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो किया है यहाँ पर ए सेटिस्फाई कर दिए, तो ए का मान हमारा दिया है, ए का मान हमारा यही है, ए का मान इसी को हम यहाँ पर ए माने हैं, यहाँ पर इसी को हम चलते यहाँ पर रखते हैं। ए का मान यहाँ पर रख देंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 0 0 0 1 और 2 0 0 1 दो बार से लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस 3a ए का मान 2 0 0 1 है प्लस 2 i का मान यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ये होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद अगर इसका मान 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाता है कैली हैमिल्टन थ्योरम से। चलिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 0 0 1 और 2 0 0 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 4 0 0 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला करेंगे तो यहाँ पर -3 इसके अंदर यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, -3 इसके अंदर गुणा कर देंगे तो -6 यहाँ पर -6 0 0 -3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से +2 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे ऐड करना है। अब इसे हम सिमिलरली यहाँ पर पहला टर्न यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिसके ऐड करने के बाद जब हम इसे जोड़ेंगे यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 - 6 + 2 इसे करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यह भी 0 आ जाएगा, अर्थात नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसे यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया कि हेंस मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाई करता है यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम को। बस हमें यही सॉल्व करना था यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब सी पढ़ते हैं। यहाँ पर
सी यहाँ पर दिया गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को जो दिया गया है यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस ए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलिए यहाँ पर डी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर डी क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन। जनरल और सिंगुलर सोल्यूशन निकालना करना है, जहाँ से 20 यहाँ पर 27y माइनस 8dy बाई डी एस का होल क्यूब दिया गया है इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका जनरल और सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन ई पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ई, इसमें से क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बता दें हम आपको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही हम यहाँ पर लगाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम ई पढ़ लेते हैं। ई दिया गया है यहाँ पर कि सो दैट द लाइन जो है यहाँ पर एल अपान आर दिया गया है, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा विल बी टच करती है कोनिक को, टच करता है कोनिक को एल बाई आर, जहाँ इक्वल टू होता है 1 प्लस ई कास थीटा, जिसे हमें यहाँ से प्रूव करना है कि ए माइनस ई इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 आएगा, यहीं से दिखाना है। और यहाँ पर एफ दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग इट्स, जब सेंटर ऑन लाइन जो इतना 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 दिया गया है और पासिंग थ्रू करता है पॉइंट यहाँ पर 1 2 -4 एंड 2 1 -1 चलिए यहाँ पर हम अब डी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फाइंड द जनरल यहाँ पर सोल्यूशन, पहला यहाँ पर डी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें सेक्शन बी से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने थे तो 2 हो गया है यहाँ पर हम। चलिए यहाँ पर तीसरा करते हैं अब। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन जो है आप 27 यहाँ पर 27y माइनस ए डी वाई बाई डी एस का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसे हमें यहाँ पर जनरल और सिंगुलर सोल्यूशन इसका ज्ञात करना है। इसको जनरल सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन फॉर पी, यहाँ से पी इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स है, तो उससे यहाँ पर 27y इक्वल टू 8p क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम इधर भेजेंगे तो यह माइनस जो है यह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आगे यहाँ पर हो जाएगा पी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27y अपान 8। अब यहाँ से हमें पी क्यूब है, इसे हमें पी करना है, तो पी क्यूब करना है तो यहाँ पर इसकी पावर में 1/3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें क्यूब रूट लगा देंगे, तो यहाँ 27 को क्या लिखा जा सकता है 27 जो होगा 3 का क्यूब हो जाता है, और यहाँ पर 8 जो है यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाता है। जैसे यहाँ पर दोनों क्यूब रूट हट जाएंगे और यहाँ पर y की पावर 1/3 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि इस पर क्यूब रूट नहीं है। तो यहाँ पर p इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से जो है y को यहाँ पर इसके यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर 2/3y यहाँ पर 2/3y y की पावर -1/3 यहाँ हो गया, और dy हो जाएगा इक्वल टू dx हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन तो y की पावर -1/3 प्लस 1 करेंगे, जहाँ से करेंगे तो 2/3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर इसे यहाँ पर दोनों कट जाएगा, तो जिससे यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर y 2/3 प्राप्त हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ds का यहाँ पर करेंगे तो x हो जाएगा, और c इसका कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इसे हम यहाँ पर 2/3 पावर है ना, तो यहाँ पर इस y स्क्वायर करते हैं 1/3, यहाँ से यहाँ पर 3 से ऊपर उसकी पावर में गुणा कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पर इसका जो बटे सही में है यहाँ पर हट जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस c का होल क्यूब आ जाता है। अब हम दिस इक्वेशन इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब दिस इक्वेशन को ही हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सिंपली सा इसमें जनरल सोल्यूशन में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर p मान के इसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो बस के उसके बाद यहीं से हमें जनरल सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब सिंगुलर सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। सिंगुलर सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिंगुलर सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मस्ट बी इंक्लूडेड हो जाता है इनवेलोप ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द इनवेलोप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ कह रहा है कि जो है इसमें
एनवेलप ऑफ जनरल सोल्यूशन यहाँ पर इसमें ये हैं वेरी एनवेलप ऑफ यहाँ पर इंक्लूड करता है जो है एनवेलप ऑफ जनरल सोल्यूशन। तो टू फाइंड यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे इन एनवेलप इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हम इसे डिफरेंशियल कर देंगे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अगर हम सी के सापेक्ष अब इसे डिफरेंशियल करेंगे, इस इक्वेशन को सी के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो वाई का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस सी है तो यहाँ पर 3 इसके सामने आ जाएगा तो एक्स प्लस सी यहाँ पर क्यूब हो जाए स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अलग करेंगे तो यहाँ पर 3 उधर चला जाएगा तो एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एलिमिनेट करेंगे। यदि एक्स प्लस सी का मान इस पे रखेंगे तो वाई का मान भी यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा, वाई का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में वाई का मान भी 0 प्राप्त हो गया। अगर हम आपको बता दें अगर वाई का मान 0 है तो पी का मान तो वैसे भी 0 हो जाएगा। क्लियरली वाई इक्वल टू 0 तो पी इक्वल टू 0। दिस इज सेटिस्फाई कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। हेंस यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कि हेंस वाई इक्वल टू 0 इज़ द सिंगुलर सोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम ई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए सो दैट द लाइन यहाँ जो है इक्वल सो दैट द लाइन यहाँ पर एल बाई आर हो जाता है इक्वल टू ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा हो जाता है। बी टच करता है कोनिक को, तो जहाँ इसका यहाँ पर पॉइंट दिया गया है और इसे सॉल्व करना हमें ऐसे ही प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सिंपली पहले इक्वेशन दोनों को लिखते हैं। पहले इक्वेशन जो है एल बाई आर 1 प्लस ई कास थीटा है यहाँ पर कोनिक का है, और एल बाई आर जो होता है यहाँ ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा यह जो है ए लाइन का है इक्वेशन है। तो यहाँ से इक्वेशन आप टेंजेंट एट अल्फ़ा, यहाँ पर हम अल्फ़ा को इस तरह डिनोट करेंगे, अल्फ़ा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं क्या है, यहाँ पर एल बाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा का इक्वेशन यहाँ पर हम लिखते हैं। तो जहाँ एल बाई आर इक्वल टू इसी इक्वेशन से यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से ही एल बाई आर इक्वल टू ई कास थीटा हो जाता है, यहाँ पर कास थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाता है। अब हम यहाँ से देखें तो इस इक्वेशन को यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कास थीटा माइनस अर्थात कास ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो कास थीटा कास अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा आ जाता है। अब यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशन में ई प्लस कास थीटा, यहाँ पर देखिए कास अल्फ़ा कास थीटा यहाँ पर कॉमन है, कास थीटा इसमें भी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ई कास थीटा यहाँ पर देखिए कास थीटा यहाँ पर भी है और कास थीटा यहाँ पर भी है। कास थीटा कॉमन लेते हैं तो ई प्लस कास थीटा यहाँ से आ जाता है, और यहाँ पर हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो साइन अल्फ़ा आ जाता है। तो ध्यान से देखें यह इक्वेशन 3 हो जाता है। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से देखें ये वाला इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों देखें यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा सेम है। तो यहाँ पर हम इसे आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 जो है वह टच करता है 1 को, देन तब 2 एंड 3 यहाँ पर दिया गया है मस्ट बी आइडेंटिकल है। इट फॉलो देन यहाँ पर कॉफिशिएंट को यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट यहाँ के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो ई प्लस कास अल्फ़ा अपान ए प्राप्त हो जाएगा, ई प्लस कास अल्फ़ा अपान ए प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर साइन अल्फ़ा अपान बी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सॉरी इसे हम साइन अल्फ़ा अपान बी होगा, यहाँ पर ए लिख दिया गया है तो यहाँ पर बी बना लीजिएगा, और इक्वल टू यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ध्यान, यहाँ पर ई प्लस कास अल्फ़ा, यहाँ पर ई प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं ई प्लस कास अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो यहाँ पर 1 है तो ए 1 इंटू यहाँ पर ए गुणे 1 करेंगे तो ए आ जाएगा। उसके बाद कास अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ई हो जाएगा जब इधर ई को इधर करते हैं, और साइन अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर तो बी पहले से है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये वाला इक्वेशन यहाँ पर ये वाला और ये वाले इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब इसे करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, हमें यही तो प्रूव करना था, यह हमें प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर एक करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, उस क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन
जी वाला अंतिम वाला क्वेश्चन। यहाँ से हम 4 ही क्वेश्चन करना था, लेकिन हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जी दिया गया है, फाइंड द कंडीशन दैट द, यहाँ पर दिया गया है दैट द प्लेन जो दिया गया है यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी हो जाता है, शुड बी टच करता है कोइंसाइड्स को ए एक्स स्क्वायर जहाँ बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को हमें यहाँ पर इसकी कंडीशन प्राप्त करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन ऑफ गिवन प्लेन इक्वेशन जो दिया गया है वहाँ पर हमारा ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है कोनिक्वाइड्स का दिस इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 दिया गया है। अब लेट यहाँ पर देखते हैं कि प्लेन 1 जो है वह टच करता है कोनिक्वाइड 2 को एट द पॉइंट, मान लीजिए x1 y1 और z1 हो जाए, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कोनिक्वाइड्स ऑफ, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में यदि x1 y1 z1 यदि पॉइंट हो जाए तो देन तब इसे हम लिखा जाता है दूसरी इक्वेशन को ए एक्स x1 बी वाई y1 और सी z1 इक्वल टू यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है। देन हमें यहाँ पर तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर कंपेयरिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 3। यहाँ पर देखिए यक्स कोफिशिएंट इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट को और सेकंड को। तो यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे जहाँ पर हमें यल अपान ए x1 प्राप्त हो जाएगा, एम अपान बी y1 और सी एन अपान सी z1 और पी अपान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ पर हम इसमें अब यहाँ पर x1 y1 और z1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम जब x1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x1 इक्वल टू यल अपान ए पी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगेन पुनः यहाँ पर देखें तो हमें ये वाला इक्वेशन करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन करेंगे तो y1 इक्वल टू एम अपान बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर z1 इक्वल टू एन अपान सी पी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें चौथा क्वेश्चन यहाँ इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब अगेन यहाँ से पुनः हम देखते हैं यदि x1 y1 z1 इज लाइज करता है, अब दूसरे इक्वेशन में फिर से दूसरे इक्वेशन में यदि लाइक करता है यहाँ पर तो ए x1 स्क्वायर बी y1 स्क्वायर सी z1 स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 1 हो जाता है। अभी यहीं पर हम जो x1 y1 का मान निकाले थे इसी को हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर ये वाला x1 और y1 और z1 वाला मान इसी पर हम रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ यल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाता है दैट द प्लेन्स इज 1 टच करता है कोनिसाइड्स को। यही क्वेश्चन हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर, जो सॉल्व करना था। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन सी पढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हम सेक्शन सी पढ़ेंगे। सेक्शन सी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर चलिए सेक्शन सी में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिए गए हैं नोट इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर 4 उप प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 15 अंकों का है। यहाँ पर 15 अंकों का प्रश्न पत्र है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर ए है, यहाँ पर दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज सर्कमस्क्राइबिंग, यहाँ पर द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर, यहाँ पर दिया गया है वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया है यहाँ पर जेड अपान सी एक्स प्लस अपान ए इक्वल टू 0। और तीसरा दिया गया है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 0, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू यहाँ पर 1। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इसमें भी निकालना। स्फीयर का यहाँ से स्फीयर के इक्वेशन 3 आए हैं। यहाँ पर स्फीयर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, स्फीयर से क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा आते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ का हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बी दिएगा इफ़ ए इज ए पॉइंट हो जाता है आने एक्स एक्सिस बी आने वाई एक्सिस सो दैट द एंगल जो होता है मान लीजिए वो ए बी इक्वल टू जो होता है अल्फा आ जाता है इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पर ये ऑन ए बी इज डायमीटर होता है सर्कल का, जिसे डिस्क्राइब किया जाता है जो प्लेन इज पैरेलल हो जाता है वह जो जेड एक्सिस का। तो प्रूव करना है कि दैट्स ए बी जब वेरीज करता है तो सर्कल इज जनरेट करता है कौन का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है कि 2xy माइनस जेड स्क्वायर साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0 यही जनरेट करता है, इसे दिखाना है। और यहाँ पर हम सी देखते हैं।
सी यहाँ पर दिया गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स 5y इक्वल टू 5 log s का होल स्क्वायर, हमें यही दिखाना है। और दूसरा इसमें का है सी का दूसरा, पहला हो गया यहाँ पर दूसरा है x माइनस वाई माइनस 2 हो जाता है डी एक्स हो जाता है x माइनस 2y माइनस 3 डी वाई इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है। और यहाँ पर हम डी का पहला पढ़ते हैं, इसमें का डी दिया गया है यहाँ पर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 x माइनस 11y प्लस 4z इक्वल टू यहाँ पर 0। इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान ही निकालना है यहाँ से इस समीकरणों को। चलिए यहाँ पर अब सेक्शन सी से हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो इसे हम सी और डी वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम दोनों के दोनों क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पर हम सेक्शन सी का सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो है वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 3y 3x डी वाई बाई डी एक्स 5y 5 log x स्क्वायर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही लंबे 1 पेज का या 2 पेज का क्वेश्चन भी है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपली हम करेंगे, पहले सबसे पहले करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान देखें, दिस इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो देन तब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? इसे सॉल्व करने के लिए हमें मानना यास होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं यदि x इक्वल टू ई की पावर z हो जाए तो z इक्वल टू क्या, हमें सिमिलरली यहाँ पर log x प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब log लेंगे तो log यहाँ से इसमें लेंगे तो log e की पावर z को जो करेंगे तो log e बेस e का मान तो यहाँ पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर ये z आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर इसी ये z इक्वल टू log x हो जाता है और d बाई डी जेड इक्वल टू यहाँ पर हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स आए तो उनसे हम डी वाई लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स आए तो डी डी माइनस यहाँ पर 1 वाई लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई यह बहुत ही काम यहाँ पर इसका है। चलिए यहाँ पर से हम लिखते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है कि यक्स, यहाँ पर यक्स डी वाई बाई डी एक्स से का होल स्क्वायर है तो डी डी माइनस 1 रखते हैं, वाई इसमें से कम लेते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पर है 3x डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम इसे 3dy लिखते हैं तो y कामन 3d हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा y कामन। तो और इक्वल टू यहाँ पर 5 log x स्क्वायर है तो log x जो होता है यहाँ पर z है, तो इसीलिए 5z स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब इसे हम एलेक्जेरी इक्वेशन में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इसमें से गुणा करेंगे तो डी डी माइनस यहाँ पर डी से डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा प्लस 3d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, टी स्क्वायर 2d प्लस 5 हो जाता है एम स्क्वायर। अब एलेक्जेरी इक्वेशन में जो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि यम इसको यम में चेंज कर देंगे तो यम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाता है। जहाँ यम का मान आप सीधा 4 सूत्र लगा के यहाँ पर हम यम का मान कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सीधा 4 का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो जाता है। यहाँ पर माइनस बी देखा जाए तो माइनस बी यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। 2 यहाँ पर माइनस 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर माइनस बी होता है तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी का मान तो 2 है, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाता है तो 4 गुणे ए सी, ए का मान तो यहाँ पर हमें 5 है तो ए का मान यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसी तरह सिंपली देखेंगे तो रूट 4 माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो इसी से माइनस 16 आएगा। तो यहाँ पर माइनस को लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स में, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसलिए आई स्क्वायर लिखेंगे तो ताकि रूट भी हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पर -2 और प्लस माइनस 4i अपान 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ पर दिया गया है भाग, तो इसे हम यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर 4 को भी काट देंगे तो -1 प्लस 2i आ जाएगा। अब हम इसे इसका CF निकालेंगे और उसके बाद हम PI निकालेंगे तो CF हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया एलेक्जेरी इक्वेशन से। तो यहाँ पर C1 हो जाता है e की पावर z हो जाता है C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब हम इसका PI निकालते हैं। तो ये PI निकालेंगे तो जनरल रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो है तो CF प्लस PI को ऐड करेंगे, जहाँ से हमें यहाँ पर सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ पर PI निकालते हैं। तो PI के लिए क्या हो जाता है 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर है, तो 5 को यहाँ पर कांस्टेंट है तो इधर कर देंगे तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें से हम यहाँ पर 5 जो है कामन लेते हैं। 5 जब हम कामन लेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपान 5 और यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू में हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं तो 5 से 5 यहाँ पर हमारा कट जाता है दोनों,
कटने के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 प्लस डी, इसे यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 5 हो जाता है उसका इन्वर्स, जेड स्क्वायर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे स्पैंड करेंगे, तो स्पैंड करने के बाद क्या होगा, जब हम इसे स्पैंड करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से इन्वर्स है तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 5 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 5 का होल क्यूब स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से देखें तो इसका हम इसी में जेड स्क्वायर इंटू कर देंगे, तो जेड स्क्वायर पहले हम करें तो जेड स्क्वायर -1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर इसके अंदर करेंगे तो डी स्क्वायर जेड स्क्वायर का जब साल करेंगे तो यहाँ पर तो एक बार तो 2z हो जाएगा, दूसरी बार 2 ही आ जाएगा, जेड हट जाएगा, और तीसरे इसमें जो होता है 2d दिएगा, एक ही बार डिफरेंशियल करना है तो 2d हो जाएगा, 2 पहले से d के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमें 4z प्राप्त होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर 4z प्राप्त हो जाएगा। और सिमिलरली हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो डी स्क्वायर तो यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि इसकी पावर है 2 है, तो करेंगे तो 4 हो जाएगी, 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 ही पावर है, जिसके कारण यहाँ पहला वाला टर्न तो 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला टर्न करेंगे तो स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर इंटू में है और 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 4/25 हो जाता है। अब यहाँ से हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, y इक्वल टू यहाँ पर सी या प्लस पी आई दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, उसी से हमारा इक्वेशन प्राप्त। चलिए अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई माइनस टू हो जाता है, dx हो जाता है यहाँ पर, और x माइनस 2y माइनस 3dy इक्वल टू 0 हो जाता है। दिस इक्वेशन इज रिटेन एज लिखा जाता है, इसे हम अलग करते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई 2 माइनस dx हो जाता है, माइनस इधर चला जाता है, प्लस है बीच में तो यहाँ पर इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर अब इसे हम dy बाई dx लिखते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर माइनस x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस 2y माइनस 3। देन तब आप इसे माइनस में अब इधर से हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर इसे इधर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, एक्स माइनस वाई माइनस 2 प्लस यहाँ पर अपान हो जाता है एक्स माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए द गिवन इक्वेशन इज ए रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन टू सॉल्व इट। यहाँ पर कह रहा है कि इसे हम रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल x बराबर जो होता है यहाँ पर x प्लस एच का मानना होगा और स्मॉल y इक्वल टू वाई प्लस की मानना होगा। उसके बाद यही इसका मान हम इसमें रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो हमारा यहाँ पर कैपिटल x माइनस वाई प्लस एच माइनस के माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अपान में जो नीचे हो जाएगा एच माइनस 2y एच माइनस 2 के माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली ये चूज कर ले, माने कि यदि एच का एच माइनस के माइनस 2 एच माइनस के माइनस 2 जो है यहाँ पर इक्वल टू 0 है और एच माइनस 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसी को मान यहाँ पर रख देंगे तो एच और के का मान इसी में निकल जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके जब हम एच और के का मान निकाल लेंगे, उसके बाद अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने माना था 0, तो यहाँ से इतना तो ये 0 हो जाएगा, तो दिन इक्वेशन में प्राप्त क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स है कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपान एक्स कैपिटल एक्स माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से अब फिर से यहाँ पर हमें मानना होगा, यहाँ पर हम मानेंगे कैपिटल वाई इक्वल टू, यहाँ से देखें तो कैपिटल वाई इक्वल टू मान लीजिए स्मॉल भी और कैपिटल एक्स हो जाता है। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, तो डी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, भी एक्स का 1 हो जाता है प्लस एक्स, जब भी करते हैं तो डी भी बाई डी एक्स आ जाता है। अब इसी को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर हम लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर x माइनस वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर y इक्वल टू v माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पर x ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा 1 माइनस v अपान 1 माइनस 2 भी प्राप्त हो जाएगा। अब देन यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर v और यहाँ पर ये x प्लस डी वी बाई डी एस को अलग करते हैं यहाँ पर इसको, उसके बाद ये वाला और ये वाला यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम जब इसमें गुणा करेंगे तो सॉल्व करेंगे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। सिंपली यह बहुत ही आसान है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन में यदि इसमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इसमें कुछ नहीं किया गया,
अब यहाँ से देखते हैं इस इक्वेशन में जहाँ से ये प्राप्त हो गया, उसके बाद अब यहाँ से हम करेंगे क्या है, सिंपली यहाँ पर इस इक्वेशन में यदि 2 से ऊपर गुणा कर दिया जाए तो देन तब यहाँ से 2 - 2 यहाँ पर 4 भी हो जाता है। और 2 यहाँ पर दोनों में तरफ से 2 गुणा कर दिया जाता है। 2 गुणा करने पर यहाँ पर इसमें 2 तो इसमें चला जाएगा और इसमें 2 यहाँ पर 2 dx/dx = 0 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, देन तब इसे अब 2 यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर आप इसे अलग कर लेते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर एक 2/1 - 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -4 भी अपॉन 1 - 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, डी भी हो जाता है 2 dx/dx = 0 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर अब इसमें नीचे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/2 - v² प्राप्त हो जाएगा। 1/2 v² हो जाएगा यहाँ से। ये तो वैसे ही सिंपली रहेगा और यहाँ पर ऐसे ही। उसके बाद अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1/, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 1/1 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर हो जाता है 1/√2 log और 1/√2 प्लस यहाँ पर भी और 1/, हो जाता है 1/√2 - v हो जाता है। और यहाँ पर ये भी log हो जाता है, क्योंकि इसे मानेंगे तो ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। टी मान करेंगे तो 1/t का log t हो जाता है। log t का मान जो माने थे वहीं रख देंगे, सिंपली ऐसे ये भी हो जाएगा और यहाँ पर हमें log c प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम बता दें जो है ये हुआ कैसे, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ये आया कैसे। यहाँ से 2 से 2 जब कट जाएगा देन तब यहाँ से 1/2 को लिख देते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1/a² - v² हो जाएगा। तो यहीं पर log वाला फार्मूला तभी हम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए अप्लाई कर दिए यहाँ पर। अब आगे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से है 2 1/√2 है और 2 इसमें साथ में था, वहाँ से यहाँ पर चलिए अब निकालते हैं यहाँ से 2। अब √2 इसमें गुणा कर देते हैं, √2 से यहाँ पर ये वाला अंदर यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा तो 1/√2 log यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से log 1 - 2 भी यहाँ पर यह पे प्लस में दोनों है तो यहाँ पर इसे इंटू कर लेते हैं और यहाँ पर log c प्राप्त हो जाता है। देन तब अब यहाँ से log 1 यहाँ से इसको पावर इधर कर देंगे, यहाँ से इसकी पावर चली जाएगी ऊपर, कहे कि क्योंकि यहाँ पर होता है कि log यहाँ पर log m की पावर n को लिखा जाता है n log m। तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ से n log n लिखा ही है तो यहाँ पावर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से log x² यहाँ पर -6x इसके अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद log c हो जाता है। देन तब अब यहाँ से अब पावर चले जाने के बाद इसी यहाँ से यह इक्वेशन जो लिखा है इसी को हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर x = x - 1 हो जाता है, y = y - 1 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि k का मान जो हमें प्राप्त हो गया है। अब चलिए यहाँ पर आगे डी क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर दिया गया था सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर इसे x y z का मान निकालना था। चलिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख के 1 3 - 2 हो जाएगा, 2 - 1 4 यहाँ पर यह मैट्रिक्स है। अब इसमें अप्लाई किया जाता है R2, यहाँ से रो अप्लाई किया जाता है, रो मेथड अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर R2 = लिखते हैं R2 - 2 R1 और R3 = लिखते हैं R3 - 2 R1 R3 - R1, जिन हमें भी अप्लाई करेंगे यहाँ से पहले ही। तो यहाँ पर ये R1 में तो चेंजेस कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। अब हमें इसी को यहाँ पर R2 देखते हैं। R2 यहाँ पर 2 1 - 4 है, जब यह अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 1 3 - 2 0 - 7 8 0 - 1 4 16 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बाई अब R3 = अप्लाई कर देते हैं R3 - 2 R2। जब अप्लाई करेंगे तो R3 - 2 R2 तो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, यह नॉर्मल फॉर्म पहले से ही आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने थे यहाँ पर 3। तो यहाँ पर एक को आपको यहाँ पर कुछ मानना ही पड़ेगा। तो x + 3y यहाँ पर करेंगे तो x + 3y + 2z = इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 7y + 8z = 0। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल तो 3 है और रैंक इसकी 2 निकली है, तो इसलिए यहाँ पर एक को यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना z = k1 हो जाएगा। तो y = 8/7 k1 हो जाएगा। और s = इसी यहाँ पर इसी में सभी का मान रख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो x = ये प्राप्त हो गया, y = इतना, z = इतना हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी का दूसरे यहाँ दूसरा पार्ट है। पहला तो ये यहाँ पर x y z का मान है, दूसरे में यहाँ पर करना क्या है,
दूसरे में यहाँ पर रिड्यूस करना है मैट्रिक्स एज इट्स नॉर्मल फॉर्म में एंड फाइंड द रैंक ऑफ ए। अब यहाँ से इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और रैंक इसकी निकालना है। तो सिंपली इसे करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले ए मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉलम मेथड अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी रैंक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम मेथड अप्लाई कर देंगे, यहाँ से दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत ही यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कौन कौन अप्लाई करना है, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पर इसे ये क्वेश्चन को, अंतिम वाले क्वेश्चन को, देन तब अब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है। नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा I2 = 0। अब 0 0 हो जाता है। दिस इज, यहाँ से देखिए तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी और ये तो नॉर्मल फॉर्म में पहले से ही है, तो यहाँ से हमें यह क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर सॉल्व हुआ है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन दिया गया है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पेपर का PDF भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।